हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन नेवी द्वारा अच्छे खासे नंबर में वॉरशिप्स और सबमरीन्स इंडक्ट किए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हर साल मल्टीपल डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और इवन सबमरीन इंडक्ट हो रही हैं। पर अब ये जो सिलसिला है ये रुकने वाला है, क्योंकि नए ऑर्डर्स यहाँ पर ज़्यादा दिए नहीं गए हैं। ऑल्दो यहाँ पर ज़रूर रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है और प्लान्स भी हैं, पर अभी उनको कंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसी को लेकर एनडीटीवी द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है, जो कि इंडियन नेवी के फ्यूचर प्लान्स को बताती है। और कहा जा रहा है कि करीबन 3 यहाँ पर वॉरशिप प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको मंजूरी दी जाएगी, जो कि करीबन 1 लाख करोड़ के होंगे। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 18 के बारे में हम जानते हैं, प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के बारे में हम जानते हैं। इन दोनों का अप्रूवल दिया जाना था, लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर प्रोजेक्ट 15 चार्ली की भी बात करी जा रही है। यानी कि जो कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास है, उसके बाद एक और डिस्ट्रॉयर जो हैं आने वाले हैं, और इनका अप्रूवल कहा जा रहा है सबसे पहले दिया जाएगा। तो 1 साल के अंदर अंदर कहा जा रहा है इनका अप्रूवल दिया जाएगा, और कंस्ट्रक्शन अप्रूवल के 3 साल बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो जो कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनके ऊपर यहाँ पर थोड़े अपग्रेड्स होंगे और फिर इनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट करीबन 50,000 करोड़ का होगा, और इसमें 4 नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स बनाए जाएंगे। फिर उसके बाद अब से 18 मंथ के समय में करीबन 6 प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के फ्रिगेट्स को अप्रूवल दी जाएगी, जो कि 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। और इसमें 3 जो वॉरशिप्स हैं ये डिवाइड होंगे मजगांव डॉक लिमिटेड और कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के बीच में, जिस तरीके से प्रोजेक्ट 17 अल्फा के बनाए जा रहे हैं। और ये कंस्ट्रक्शन अप्रूवल के 4 साल बाद स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वेट किया जा रहा है प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर का, उसको लेकर जो न्यूज़ आई है वो एनकरेजिंग नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि करीबन 6 प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर्स जो हैं ये बनाए जाएंगे, जिनका अप्रूवल आने वाले 3 साल में दिया जाएगा, और कंस्ट्रक्शन 8 साल में स्टार्ट होगा। तो अगर आप आज से यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो करीबन 11 साल का समय यहाँ पर लगेगा। यानी कि 2037-38 तक ये डिस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्शन में जाएंगे। उसके बाद सर्विस इंडक्शन इनका ईजिली 2040 के बाद ही होना है। तो इन डिस्ट्रॉयर्स को लेकर कहा जा रहा है कि डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, और अभी जो रेंडर्स हमको दिखे हैं, जिनको हम प्रोजेक्ट 18 मानकर चल रहे थे, लाइकली वो अर्ली स्टेजेस हैं डिज़ाइन की, और वहाँ पर और बदलाव हो सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि RFP रिलीज़ होने के बाद ही फर्दर इस पर काम किया जाएगा, जिसमें इतना समय लग सकता है ऐसा बताया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर्स को क्रूशल इसलिए माना जा रहा था क्योंकि ये खाली डिस्ट्रॉयर ही नहीं थे, बल्कि इंडिया के जो मिशन सुदर्शन चक्र के लिए डिफेंसिव शील्ड बनाई जा रही है उसका भी एक पार्ट होने वाले थे। और ये लॉन्ग रेंज की कुशा मिसाइल के इंटरसेप्टर्स को भी कैरी करेंगे, और इंडिया की BMD शील्ड का पार्ट भी बनेंगे। तो ये बड़े डिस्ट्रॉयर्स हैं, 6 के नंबर में बनाए जाने हैं, और यहाँ पर एक एक डिस्ट्रॉयर 14 से 15,000 टन डिस्प्लेसमेंट का होगा। लेकिन यहाँ पर जितना समय लिया जा रहा है ये एक्सपेक्टेशन से एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आने वाले 2 से 3 साल में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डिज़ाइन को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये एक्चुअली फ्रीज हो चुका है, पर ऐसा नहीं है। बाकी जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि प्रोजेक्ट 15 चार्ली को लेकर ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं आई हैं। इसका डिज़ाइन पॉसिबली कैसा हो सकता है इसकी भी भनक लोगों को नहीं है। लाइकली यहाँ पर जापान के साथ जो यूनिफॉर्म मास्ट को लेकर डील करी गई है वो तीनों में लगेंगे। स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बढ़ाए जा सकते हैं, पर वेपन के मामले में लगभग सिमिलर वेपन लोड कैरी करेंगे, ये मानकर चला जा सकता है। तो करीबन 4 के नंबर में, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये डिस्ट्रॉयर लिए जाएंगे, जो कि इक्वल है जिस नंबर में प्रोजेक्ट 15 ब्रावो क्लास के डिस्ट्रॉयर लिए गए हैं। पॉसिबली यहाँ पर जो वॉरफेयर है उसके डायनामिक्स में बदलाव होते हुए जो देखा जा रहा है उसको नज़र में रखते हुए प्रोजेक्ट 18 में ज़्यादा काम करने की रिक्वायरमेंट नज़र आ रही होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना समय लिया जा रहा है। अब ड्रोन वॉरफेयर काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो गया है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं। साथ में नीड एग्जिस्ट करती है कि जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है ये हमारे जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स उसमें बढ़ाया जाए, इंक्लूडिंग डिस्ट्रॉयर में भी, जिसमें आज भी हम इम्पोर्टेड गैस टर्बाइन इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इन टेक्नोलॉजीज़ को देखेंगे जिस पर हम काम कर रहे हैं, जो कि आत्मनिर्भरता के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है, वहाँ पर जो डेवलपमेंटल टाइमलाइंस हैं ये ऑलमोस्ट 1 दशक तक कम से कम खींचेंगी। और शायद यहाँ पर कोशिश है कि जो प्रोजेक्ट 18 क्लास का डिस्ट्रॉयर हो, जिसमें हम इतना पैसा लगा रहे हैं, वो पूरी तरीके से इंडियन मेड हो, ताकि उसको लेकर हमारी डिपेंडेंसी किसी और कंट्री पर ना हो।
लाइकली इसी माइंडसेट के साथ प्रोजेक्ट में बदलाव किए जा रहे हैं और प्रोजेक्ट 15 चार्ली को इंक्लूड किया गया है। खैर, अगर प्रोजेक्ट 18 के साथ डिले हो रही है लेकिन एक और प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हुए आप जो वॉरशिप्स हैं उनके इंडक्शन को मेंटेन करके चल रहे हैं तो ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।